बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था, मतलब बेल्जियम एक देश है, तो उसमें जो बताता है कि वो सामाजिक आधार पे बटा हुआ था, तो कैसे? तो पहला ऑप्शन है नस्ल, दूसरा क्या है जाति, तीसरा क्या है भाषा और चौथा क्या है रंग। तो बेल्जियम में विभाजन किस आधार पे था? चलते हैं अगले प्रश्न, सॉरी चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। तो देखें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यानी अगर बात करें बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन था उसका आधार क्या था? भाषा। उसका आधार क्या था? भाषा। तो बेल्जियम में जो विभाजन था, बेल्जियम जो बटा हुआ था, वो किसके आधार पे बटा हुआ था? भाषा के आधार पे। ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, तो और क्या क्या प्रश्न बन सकता है बाबू नॉर्मली इसमें। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा क्या है? देश है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है बेल्जियम किस महादेश में पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा यूरोप महादेश में। कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में। कॉमन क्वेश्चन है सब। बेल्जियम की जो कुल आबादी है उसमें 59% लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? बेल्जियम के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। और वो जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं वो बोलते कौन सा भाषा है? डच भाषा है। तो यानी ये क्लियर हो गया भैया कि बेल्जियम में लगभग 59% लोग जो है वो कौन सा भाषा बोलते हैं? डच भाषा। अब शेष जो लोग बच गए 40%, 40%, वो जो लोग हैं वो कौन सा क्षेत्र में रहते हैं? बेलोनिया क्षेत्र में। और वो जो बोलते हैं वो कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। तो देखिए आपको अंतर नजर आ गया कि फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो बेल्जियम में लगभग कितना है? 40। और डच बोलने वाले कितने लोग हैं? 60% लोग हैं, ठीक है ना। तो आपको ही पता चल गया। लेकिन बोलता है कि और 1% जो लोग हैं, 1% जो लोग हैं वहाँ, वो आपको क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो लगभग 59% लोग क्या बोलते हैं आपको? तो वो बोलते हैं डच, 40% लोग फ्रेंच और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो देख लीजिए ना, भाषा के आधार पर बहुत बड़ा जो है डिवीजन है यहाँ पे पूरे तरीके से। तो बताता है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है जिसको हम लोग संघवाद बोल सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है ना। यानी संघीय सरकार है। कहाँ? बेल्जियम में संघीय सरकार का चुनाव होता है। अब जखन ये संघीय सरकार की चुनाव होती है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सब भाषावादी को, सब जो भाषा के आधार पर जो डिवीजन है उसका ध्यान रखा जाएगा। बताता भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। अब भारत देखिए हमारा बटा हुआ किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। लेकिन यहाँ इतना सामाजिक विभाजन है फिर भी भारत में भी कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार, जिसको हम लोग संघीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली यहाँ ध्यान रखना है कि आपको बेल्जियम में किसके आधार पे विभाजन है? तो भाषा के आधार पे। बेल्जियम किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में। और ये सब तो नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि लगभग 59% लोग जो है वो डच बोलने वाले हैं और लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन। लेकिन वहाँ कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है या सामुदायिक। इसी तरह का व्यवस्था कहाँ है? भारत में भी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ देगा बेल्जियम में कैसी शासन व्यवस्था है, तो आप सामुदायिक या फिर संघीय रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? संघीय, ठीक है ना। भारत में भी कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है ना।